दोस्तों, हम जन्म कुंडली के बारे में बात करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर हमारे जीवन का पूरा इतिहास होता है। जब हमारा जन्म होता है, नाल कटती है। नाल कटते ही हम ग्रहों के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर हम आज्ञा चक्रों के अधीन होते हैं। 7 आज्ञा चक्र हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं, गर्भ के अंदर हमारी रक्षा करते हैं। और जब गर्भ से अलग होके एक नाल साथ में नाभि के साथ जुड़ी होती है, उसको फिर काट दिया जाता है। नाल कटते ही हम गर्भ से अलग हो जाते हैं और आज्ञा चक्रों से अलग हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पे जीव, वनस्पति, मानव सभी पर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। उन्हीं के द्वारा ऊर्जा मिलती है और हमारे जीवन का पालन पोषण होता है। जब बच्चे की नाल कटती है और जब 9 ग्रहों के अधीन आ जाता है, उस समय ग्रहों का जो ब्लूप्रिंट होता है, उससे हमारा जीवन चक्र का पता चल जाता है। हमारे अप्स एंड डाउन्स का, हमारी ऊंचाइयों का, हमारे कारोबार का, क्या प्रोफेशन होगा, कितना धन कमा सकते हैं, कैसे हमारे विचार हैं, कैसे हमारा स्वास्थ्य रहेगा, किन किन रोगों से हम ग्रस्त होंगे, ये सारा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। ये अलग बात है कि उसको पढ़ के ग्रहों के उपाय करके हम बचाव कर सकते हैं। रोग अचानक से नहीं होते, रोग जन्म से ही तय होते हैं। कौन सा ग्रह कितने डिग्री का था, क्या उसकी पोजीशन थी, उदय था, अस्त था, नीच था, डिग्री वाइज क्या पोजीशन थी उसकी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के आधार पे क्या पोजीशन थी। तो ये सारे तत्वों को चेक करके, हमारे शरीर की धातुओं को चेक करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से रोग हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं, किन रोगों की संभावना बनी रहेगी। हम उन्हीं ग्रहों के तत्वों को पहले से ही खुराक के रूप में लेकर उन रोगों से बच सकते हैं। ये निश्चित है, ये सत्य है। और हमारे वैद्य लोग पहले इसी तरह से इलाज किया करते थे। पहले ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र पैरेलल पढ़ाए जाते थे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे शरीर के बारे में पूरा रिकॉर्ड हमें बता देता, पूरा ज्ञान उसमें होता है। और उसके अंदर से जान के ज्योतिषाचार्य, जो आयुर्वेदाचार्य भी होते थे, वो फिर उन तत्वों का अंदाज़ा लगा लेते थे कि इस शरीर के अंदर इन धातुओं की कमी रहेगी, और उन धातुओं को खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचा देते थे। आपने सुना होगा वैद्य लोग भस्म का प्रयोग करते थे। स्वर्ण भस्म, माणिक भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म। वो भस्म का ग्रहों से संबंध होता है। चंद्रमा का नग मोती है, सूर्य का नग माणिक है, जुपिटर गुरु का नग पुखराज है। अगर गुरु कमज़ोर हो तो हम पुखराज की भस्म से शरीर का इलाज कर सकते हैं, उस तत्व को पहुंचा सकते हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर है, मन का मालिक ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर जन्म के समय कमज़ोर है, तो हम मोती भस्म के द्वारा हमारे शरीर का इलाज कर सकते हैं। इस तरह से ग्रहों का हमारे जीवन से संबंध होता है। तो दोस्तों, ग्रहों के आधार पर कुंडली में पाप कर्तृ योग होता है। क्या होता है पाप कर्तृ योग? राहु और केतु की ऐसी पोजीशन होती है कि किसी एक खाने को घेर लेते हैं। किसी एक भाव के दोनों तरफ जब वो होते हैं तो भाव बिगड़ जाता है। मान लो स्वास्थ्य के दोनों तरफ राहु और केतु हैं। स्वास्थ्य का जो भाव होता है, उसके दोनों तरफ राहु और केतु ग्रह का अगर साया होता है, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। और जब स्वास्थ्य के दोनों तरफ पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जाती है। स्वास्थ्य का भाव प्रथम होता है और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है। तो सप्तम दृष्टि उनकी वैवाहिक जीवन के दोनों तरफ होती है। तो इसका मतलब जब वैवाहिक जीवन के दोनों तरफ पाप ग्रह हों, तो पाप कर्तृ योग से ग्रस्त हो जाता है, और ऐसे में, ऐसी कुंडलियों में उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता। निश्चित है ये। स्वास्थ्य के दोनों तरफ पाप कर्तृ योग हो, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन के दोनों तरफ हो तो वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। शिक्षा के भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हों, उस पाप ग्रहों से पाप कर्तृ योग बनता है,
तो शिक्षा में बाधा आती है। भाग्य के दोनों तरफ हो तो भाग्य कमज़ोर होता है, भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आउटपुट कम होता है। इस तरह से पाप कर्तृयोग का हमारे जन्म कुंडली में बड़ा नेगेटिव प्रभाव होता है। उसके समय रहते उपाय कर लेने चाहिए। राहु और केतु को शांत कर देना चाहिए, उनके दान वगैरह निश्चित रूप से करने चाहिए, उनके मंत्र कर लेने चाहिए। और मंत्रों का भी एक विशेष नियम है कि उसको तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार शुरू करने की विधियां होती है, तभी मंत्र असर करते हैं। तो दोस्तों, पाप कर्तृयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में हो तो समय से पहले उपाय जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरी उम्र हमें दुख झेलने पड़ते हैं। जो भाव पाप कर्तृयोग से पीड़ित होता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित पीड़ाएं हमें जीवन भर मिलती रहती हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली के द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और पाप कर्तृयोग का उपाय समय रहते करने से हम जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।